फायदा। डेनमार्क दुनिया का पहला देश जिसने 1973 में पर्यावरण को बचाने के लिए कानून लागू किया। वहीं डेनमार्क अब तैयारी कर रहा है एक और नया आयाम छूने की। 2050 तक डेनमार्क को कार्बन न्यूट्रल बनाने का प्रण लिया है जनता ने और सरकार ने। इसलिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर कदम लिया जा रहा है जिसके चलते इस देश को कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके। जी हाँ, साल 2050 तक डेनमार्क कार्बन न्यूट्रल देश बनने की पुरजोर कोशिश में लगा है और हर वो कदम उठा रहा है जिसके चलते ये लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। अगर ये योजना हकीकत का रूप लेती है तो ऐसा करने वाला डेनमार्क विश्व का पहला देश होगा। कार्बन एमिशन कम करने के चलते डेनमार्क में विंड पावर, सोलर एनर्जी और वेस्ट जियोथर्मल पावर की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। सोलर एनर्जी प्रमोशन के लिए सरकार सोलर प्रोडक्ट्स की खरीद पर रियायत भी दे रही है। डेनमार्क में लगभग 1100 कंपनियां या तो क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए या इसके सहारे काम कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर ये प्लांट वेस्ट मटेरियल से ऊर्जा तैयार करने का संस्थान है। इस वेस्ट एनर्जी प्लांट से पैदा ऊर्जा कोपेनहेगन के लगभग 30% मकान और संस्थानों के काम आ रही है। नीलाभ क्लीन टेक क्लस्टर से हैं। ये क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही अलग अलग कंपनियों को एक साथ लाकर पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए विकल्प तलाश रही हैं। यहाँ पे विंड और जो वेस्ट है उसके अलावा बायो जो एनर्जी है वो भी काफी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। यहाँ पे उतना इम्पेटस फॉसिल फ्यूल्स पे नहीं दिया है। अब जरा एक नजर 1930 में बनी इस बिल्डिंग पर डालिए। ये हेडक्वार्टर है डेनमार्क की टॉप एनर्जी सेविंग कंपनियों में से एक डैनफॉस का। कंपनी अपनी 50 फैक्ट्रियों में एनर्जी सेविंग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के उपकरण बनाती है। इससे बिजली की कम खपत होती है। कंपनी ने अपने लिए साल 2025 तक 25% कम कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसके चलते बिजली की खपत कम हो गई है। Today we have the smaller part of the renewable today is increasing in Denmark. We have approximately a plan for 20% of the total energy consumption is coming from wind, solar and alternative energy sources. So this will rise in the future and we need to live and learn from this as a community because we have to change our attitude to just take energy in and consume it. It's not right out the door any longer. So we need to be careful how we utilize it in the future. So डेनमार्क की एक और बड़ी कंपनी हेल्डर टॉप्सू के अधिकारी भी इस मुहिम की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। वो भी ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि कम से कम कार्बन एमिशन हो। We will contribute to develop Copenhagen into a CO2 free city. We have technologies to let's say convert the surplus of wind energy, the electricity from the surplus from the windmills. Converting that, storing that surplus of energy. वहाँ की सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस नहर में कयाकिंग का मजा ले रहे इन सैलानियों पर जरा निगाह डालिए। 10 साल पहले ये नहर नाला बनी हुई थी। Back in the 60s, we had the pollution in Denmark was visible. We could see waste lying around in the and also we could see the polluted aquatic environment, and then we decided to do something about it, and the government started to work on this. इसे साफ करने का जिम्मा उठाया सरकार ने। आज हालत ये है कि ये प्रदूषण मुक्त हो चला है। सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत न केवल इसे साफ किया बल्कि इस नहर के आसपास के इलाकों को भी साफ सुथरा बनाया। With using different instruments, regulation and planning, long-term planning, and also enforcement and technological development,
And also along the line, people were educated in environmental issues. केवल सरकार और इंडस्ट्री ही नहीं, डेनमार्क के आम नागरिक भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए छोटे छोटे ही सही लेकिन अहम कदम उठा रहे हैं। अब जरा नजर डालिए इस ड्रेस पर। ये एक विंड मिल है। हेलिना डेनमार्क में एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाती है। लोगों को डेनमार्क में ग्रीन टूर यानी पर्यावरण के नजरिए से महत्वपूर्ण जगहों का टूर कराती है। पर्यावरण के लिए इतनी डेडिकेटेड हैं कि कपड़ों को भी पर्यावरण के रंगों में रंग डाला है। Denmark is a front runner when it comes to green solutions, and so if you're interested in seeing wind power, solar installations, green architecture, green city planning, waste to energy, or green transportation, we would be more than happy to show you around in Denmark. ग्रीन टूर के दौरान हेलिना अगर लोगों को बिजली से चलने वाली कार में सफर कराती है तो यहाँ के आम बाशिंदे आपको एक और वाहन से सफर करने की सलाह देंगे। कड़कड़ाती हुई ठंड में सड़क के किनारे खड़े इस शख्स को देखकर ये मत समझिए कि ये डेनमार्क की ट्रैफिक पुलिस है। ये शख्स दरअसल सड़क से गुजरने वाली साइकिलों का हिसाब रख रहा है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसकी राजधानी की सड़कों पर कारें कम और साइकिल ज्यादा हैं, लेकिन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन की सड़कों पर साइकिलिस्ट ही किंग हैं। We have a lot of strong bicycle organizations, and all those organizations have really tried to push our politicians a lot, trying to focusing on the bicycle as a culture. And then there is nothing bad to be said about bicycles. It's cheap, and everybody knows that it's a very good way of having a sustainable city, and it's fast, and people can actually talk. साइकिल्स के लिए अलग से डेडिकेटेड लेन्स, बाईसाइकिल हाईवे पुल और स्पेशल रेड लाइट केवल आपको कोपेनहेगन में ही मिलेंगी। ये भी हिस्सा है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनने की मुहिम का। डेनमार्क सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2015 तक कोपेनहेगन में 55,000 लोगों के सफर का साथी साइकिल हो। In Denmark, the cycle culture is very important. In 2010, 35% of all Copenhageners were cycling to their work or their school, but Copenhagen wants this number to increase. They want 50% by 2015 to cycle every day. डेनमार्क को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए होटल ऑपरेटर भी पीछे नहीं रहना चाहते। होटल्स में ग्राहकों को पानी और बिजली की बचत के लिए बार बार रिमाइंड कराया जाता है। टैक्सी की जगह बैटरी या गैस से चलने वाली कार से सफर करने की सलाह दी जाती है। डेनमार्क के बारे में जानेंगे कुछ और रोचक बातें ब्रेक के उस पार। आप कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए ज़ी बिजनेस, आपका फायदा। We don't just help you invest your money. At Nirmal Bank, it's a relationship beyond broking. कल के सपने पूरे करो आज। रहो एक कदम आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। जवाब देना जरूरी नहीं है सर। संभल के पोस्टपोन सर। वी शुड बी केयरफुल सर। मैं फेस करता हूँ सर। डोंट वरी। जवाब मैं दूंगा। आज और कल में बस एक पल का फासला है। OCM स्टूडियो फेस लाइफ।
के 20 अमीर देशों में से एक है। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री आज भी डेनमार्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। टापुओं के इस देश में दूध की नदियां भी बहती हैं। ये लहलहाते खेत और डेयरी फार्म पीटर सिवेस्टन के हैं। पीटर पिछले 28 सालों से डेयरी बिजनेस से जुड़े हैं और अपने प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचते हैं। The main very important thing about the Danish agricultural policy is that most of the farmers are member of a cooperative who take care of their product, even it's meat or it's milk. So we are tied up together with the cooperative. पीटर की तरह डेनमार्क के हजारों किसान डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं। दरअसल व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत डेनमार्क से हुई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना, जिसके तहत छोटे बड़े किसान एकजुट हो अपनी फसल और डेयरी प्रोडक्ट एक कंपनी के तहत बेचते हैं। आज भी डेयरी, एग्रीकल्चर और खाद्य प्रोडक्ट डेनमार्क की अर्थव्यवस्था का अटूट अंग है। डैनिश एग्रीकल्चर एंड फूड काउंसिल के मुताबिक If we look upon it in export ways, 20% of all exports from Denmark is related to the farming industry, and that's actually a lot. So even though it's not as many people as it was 50 years ago, it's still very important for this country, for tax revenues and for there's a place to go to work and stuff like that. The Danish Scandinavian dairy industry developed over the past 50 years and was, I think you can say, until the 70s, 80s, the leading in the world. And the Danish model was copied many places, including in India. न केवल डेयरी प्रोड्यूस बल्कि डेनमार्क फूड क्वालिटी और सेफ्टी के मामले में भी विश्व में सबसे आगे है। दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए डेनमार्क में एक नया प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोडक्ट को फॉस कंपनी बना रही है। फॉस कंपनी ने ये भी साफ किया कि दूध की शुद्धता जांचने के ये उपकरण भारत के ग्राहकों की भी मदद करेगा। इस प्रोडक्ट की मदद से दूध की क्वालिटी आप तुरंत जांच सकते हैं। कंपनी इस प्रोडक्ट को भारत में ही बनाएगी और इसके लिए भारत की एक कंपनी से करार भी कर चुकी है। We have developed an instrument, what we call it a low-cost milk analyzer, which is able to spot possible adulteration, amongst other things, on the spot out in the rural area in India, for example. एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के अलावा डैनिश आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग की भी दुनिया कायल है। डिजाइन के मामले में डेनमार्क वर्ल्ड लीडर है, फिर चाहे कुर्सियां डिजाइन करना हो या बिल्डिंग। डेनमार्क में नहरों को भी अर्बन स्पेस माना जाता है, जिसके चलते नहर के ऊपर बने पुलों और आसपास के इलाकों को भी बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क में सड़कें तक डिजाइन की जाती हैं। Somebody call it the Danish design of bicycle lanes, because we try to have a specific lane only for bicycles, and the lane for bicycles is a little lower than the pedestrian area, and then it is a little higher than the cars area. यहाँ 3 यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है। कॉर्नवॉक कासल उनमें से एक है। इस महल के पास डैनिश डिजाइन का एक नायाब नमूना तैयार हो रहा है, एक म्यूजियम। ये म्यूजियम समुद्र से 9 फीट नीचे होगा और इस म्यूजियम की थीम डेनमार्क की मरीन हिस्ट्री है। The museum is containing the story of the Danish maritime history, and it's a building which is sunken 9 meters below the water level. So the entire museum is, you could say, underneath the water, and that meant that in order to keep the museum down, we actually had to build a 40-meter deep building around the dock in order to preserve it. बिल्डिंग्स के ये मॉडल डैनिश आर्किटेक्चर के नायाब नमूने हैं। इसे 3XN नाम की कंपनी ने तैयार किया है। 1986 में इस कंपनी ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, इकोलॉजिकल डिजाइनिंग में अपना सिक्का जमाकर। Great cultural tradition for design here in Denmark, and this is of course bringing us forward, because there is
we have a good home market here. Right now we have some of the best and biggest projects in Copenhagen, and that's important for us that we have a home market that wants what we're doing and where we can test things off. And I think there is a tradition to do things at the top of the edge in Denmark too. And of course that's important for us when we're going out to other countries, that we have an understanding for what we're doing at home. कंपनी न केवल बिल्डिंग्स बनाते वक्त पर्यावरण का ख्याल रखती है, अलबत्ता ऐसे रॉ मटेरियल्स की भी तलाश में है जो ग्रीन हो और सस्ते भी, ताकि लोगों को अफोर्डेबल मकान मिल सके। We are researching in biocomposites, for example, for building materials, very sustainable materials that you can grow and have everywhere. If you're sitting out in the middle of India, for example, or in the Amazonas, you can take the natural materials around you and make them into composite materials that you can build complicated buildings out from. डेनमार्क ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए इनाम जीत चुकी ये कंपनी अब भारत में भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। We are working on we have several projects actually right now. We have a major one that we're doing in we have all our projects in Mumbai right now. We are looking in other areas as well, but right now it is Mumbai. That's our focus area, and we have a couple of very big ones. डेनमार्क में फिलहाल 11 भारतीय कंपनीज काम कर रही हैं, जबकि भारतीय बाजार में 100 डैनिश कंपनीज मौजूद हैं। अब डैनिश कंपनीज अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। वजह भारत की ग्रोथ स्टोरी। I think the trade balance between Denmark and India is another good sign of how long we have been working together, how long time we have been cooperating together. But it goes without saying, looking into the size of the actual trade balance, that it should grow and it will grow in the years to come. पिछले 50 साल से भारत में काम कर रही डेनफॉस कंपनी भी भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। कंपनी चेन्नई में नया प्लांट लगाने जा रही है। The total investment that we anticipate to do in India, and that's both in people, it's also in infrastructure, but it's also developing our partnerships both with customers and suppliers, is estimated around about 5 billion Indian rupees. So quite a significant investment, and again it goes in not only to the sales and marketing part, but especially R&D and also manufacturing. कंपनी ऊर्जा बचत की कई योजनाओं और प्रोडक्ट्स पर काम करती है और मानती है कि सोलर एनर्जी से बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है। The government has installed new programs to enforce alternatives to wind energy. That means how to utilize and put pressure and enforce development into the renewable part of the business. And that will be solar, as we see today. The solar energy will be an opportunity. ऑयल एंड गैस क्षेत्र में कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बाजार में उतार चुकी वेलटेक कंपनी भी भारत में अपने कारोबार में विस्तार करने का मन बना चुकी है। कंपनी मानती है कि कारोबार विस्तार की वजह है ऑयल एंड गैस क्षेत्र में भारत की बढ़ती काबिलियत। We of course see lots of potential in the Indian market with the demand increase that we expect to see and the pressures being put on the Indian oil and gas and energy industry in general to supply more to its markets. So we expect that in the coming years our business in India will grow and be as successful as it is in other parts of the world. कंपनी भारत में एक नई फैसिलिटी खोलने जा रही है जो इस साल के अंत तक काम करना शुरू कर देगा। We're opening up a new facility in Navi, Mumbai. Which will help be operational here by the end of this year, and that will help propel us to future and more exciting growth for the major operators there in India. एक नजर इस कंपनी पर भी डालें, सीमेंस। भारत में सबसे पहले मोबाइल फोन हैंडसेट सीमेंस कंपनी ने ही उतारे थे और अब ये भारत में साफ पानी मुहैया कराने में जुटी है। सीमेंस भारत में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डेवलप करने में जुटी है। We see the Indian market as very important for Siemens. Together with partners in India, we're developing a new wastewater treatment plant for Danish technology. कंपनी जानती है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली की खपत ज्यादा होती है, लेकिन सीमेंस के पास इसका भी तोड़ है, ये टर्बो कंप्रेसर।
कंपनी का दावा है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल होने वाले ये प्रोडक्ट बिजली के बिल में 10 से 15% तक की कमी कर सकता है। We have approximately 50% of the energy bill of a wastewater treatment plant, which is consumed by the turbo compressors, by the source of the compressed air. If you can achieve savings compared with currently installed equipment in India of between 20 and 40%, you end up cutting your energy bill by the factor by 10 to 20%. कोई अगर अपने प्रोडक्ट भारतीय बाजार में उतारना चाहता है तो कोई भारत के साथ मिलकर रिसर्च करने जा रहा है। नोवोजाइम भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करने जा रही है। कंपनी की बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया भर में धाक है। अब ये कंपनी भारत में एक अनोखी रिसर्च करने जा रही है, समंदर में मिलने वाली एल्गी यानी सीवीड के जरिए बायो एनर्जी पैदा करने की। इसके लिए कंपनी ने एक भारतीय कंपनी के साथ करार किया है। We have made an agreement for an exploratory research agreement with an Indian-based company called T6 Energy. They're based out of IIT Madras in Chennai, and together with them we're working for biotech solutions to degrade the carbohydrate from seaweed down to fermentable sugars, and then from there produce biofuels. So maybe seaweed from India, grown from the coast of India, will be the next bioenergy fantasy. नोवोजाइम्स में कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ऐसे एंजाइम्स की खोज में जुटे हैं जिससे आपकी जिंदगी केमिकल फ्री हो सके। कपड़े धोने के साबुन से लेकर ब्रेड और पीने के पानी तक में इन एंजाइम्स का उपयोग होता है। डिटर्जेंट से लेके ब्रेड को प्रिजर्व करने तक हर चीज में एंजाइम्स यूज होते हैं, और एंजाइम्स की इस कलरफुल दुनिया से अब हम बढ़ते हैं आगे। डेनमार्क में हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे प्रोग्रेस के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। यस बैंक की ओर से जी ग्रुप को 20वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यस बैंक के हर सेविंग अकाउंट पर पाइए 7% ब्याज। यस बैंक। ये रिश्ता है, विश्वास है, ये अटूट है। कामधेनु स्टील। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading here? Participate in the Sensex, India's index the world tracks. But the world is not permitted to intrude, where every detail has been crafted for your comfort, where membership is the privilege of a few. Experience club class in the luxurious new Manza. Italian leather seats, touchscreen multimedia navigation, automatic climate control, and a refined 90 PS engine. Monza, the club class sedan. Supernova by Supertech. डेनमार्क दुनिया का पहला देश, पर्यावरण रक्षा का बना नेता, इसकी खातिर बनाया कानून और अब चला है बनने कार्बन न्यूट्रल देश। क्या हासिल होगा भारत को? हमारे भविष्य के लिए बेहतर संकेत, एक कोशिश सुनहरे भविष्य के लिए। ग्रीन डेनमार्क, शनिवार रात 9:30 बजे और रविवार शाम 6:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। डेनमार्क की कई कंपनियां हैं जो केवल मुनाफा कमाने की बजाय भारत का दिल जीतना चाहती हैं। वो कंपनियां इन्हें सोशल इन्वेस्टमेंट कहती हैं।
और हर वो कदम उठा रही है जिससे समाज के हर वर्ग का फायदा हो सके। नोवो नॉर्डिस्क उन कंपनियों में से एक है। भारत में डायबिटीज भारी बीमारी बनकर उभर रही है और ये डैनिश कंपनी डायबिटीज के मरीजों के लिए दवाइयाँ बनाती है। In India, we face a situation where we have more than 50 million people living with diabetes, which is one of the worst situations we have in terms of absolute numbers around the world. नोवो नॉर्डिस्क इस समय जुटी है डायबिटीज की सस्ती दवाइयाँ और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में। कंपनी का लक्ष्य है डायबिटीज की दवाइयाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सस्ती कीमतों पर पहुँचे। We also are in the process of looking at what can we do more in order to ensure that affordable insulin is also affordable with the end user. So right now we are in the process of starting up an innovation project in India where we're looking at how we can cater for what we're calling the base of the pyramid, ensuring that we create opportunities for people to buy insulin at an affordable price. डेनमार्क और भारत की इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये मानते हैं कि आपसी तालमेल से ही दोनों देश पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। There's a lot of technology in Denmark which Indians can use and vice versa. There's a lot going on in India too. डॉक्टर हेल्डोर टॉप्सो 99 साल के डॉक्टर हेल्डोर टॉप्सो डेनमार्क की कई बड़ी कंपनियों में से एक हेल्डोर टॉप्सो के चेयरमैन है। इस कैटलिस्ट कंपनी की दुनिया में धाक है और भारत के साथ भी एक ऐसा ही खास रिश्ता है। डॉक्टर टॉप्सो पहली बार 1946 में भारत आए थे और कई बार भारत घूम कर गए। ये दोनों देशों के बीच समन्वय स्थापित करने की वकालत कर रहे हैं। At the time, maybe many thought that India did not have so much to give to us in the West, but we quickly learned that they had a lot that we could gain, and they had a lot of culture. भारतीय साइंटिस्ट के साथ साथ डॉक्टर टॉप्सो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी तारीफ करते हैं। Well, today I've had the pleasure of knowing Manmohan Singh since he was a finance minister. Also met him when he was named Prime Minister. हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में दुनिया के कई देशों में सबसे ऊपर डेनमार्क हर वो संभव कोशिश कर रहा है जिससे न केवल उसके नागरिक खुश हो, अलबत्ता पर्यावरण और अर्थव्यवस्था भी। हम इस समय जहां पर बैठे हैं वो बाल्टिक सी का आखिरी छोर है। हमारे पीछे आपको स्वीडन नजर आ जाएगा। डेनमार्क का सफर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सुप्रिया भारद्वाज अपने कैमरा पर्सन देवशीष के साथ आपसे यहीं पर लेती हुई इजाजत। देखते रहिएगा जी बिजनेस, आपका फायदा। विराट कंप्रेसिव चेस्ट अंबुजा सिमेंट। यज्ञ, योग और स्वाध्याय जीवन में अपनाएं। आओ चलें वेदों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2012 नई दिल्ली। आप सब सादर आमंत्रित हैं।